हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग न्यू प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, मिनिमम डिफरेंस प्रॉब्लम। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बताता हूँ इम्पॉर्टेंट ही बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम तो बताने का इतना अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछी गई वही मैं आपको लेता हूँ यहाँ पे टॉपिक, क्योंकि मैं सॉर्टिंग पढ़ा चुका हूँ, तो सॉर्टिंग से रिलेटेड ही हम प्रॉब्लम यहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास में मान लो कोई एरे दिया गया है। ठीक है, कोई एरे आपके पास में है, एग्जांपल में एलिमेंट्स आपके पास में है 8 है, फिर आपके पास में 20 है। ठीक है, या इसके बाद में आपके पास में कोई भी एलिमेंट है 15 है मान लो। ठीक है, और 30 है। ठीक है, और आपके पास में इसके बाद में 22 है ना। इस तरीके से आपके पास में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको मिनिमम डिफरेंस प्रॉब्लम यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको यहाँ पे मिनिमम जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स के बीच में। मिनिमम डिफरेंस, हमारे पास में एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, मान लो 8 है। ठीक है, इसके बाद में 20 है, तो इसका डिफरेंस एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन गिवन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। नैव अप्रोच, एक तरीके से नैव अप्रोच हमारी क्या होती है कि पहले हम इस एलिमेंट को उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं सिर्फ। ठीक, इस एलिमेंट को उठाएंगे, दो एलिमेंट के बीच के डिफरेंस निकालना तो काफ़ी सिंपल है। तो इस एलिमेंट को उठाएंगे और फिर इसके आगे के सभी एलिमेंट पे चेक करते जाएंगे कि इसका डिफरेंस कितना निकल रहा है। ठीक है, 8 के थ्रू। फिर 20 को पिक करेंगे, 20 से हम सभी एलिमेंट से डिफरेंस निकालेंगे। फिर 15 का हम सभी एलिमेंट से डिफरेंस निकालेंगे। फिर 30 का हम सभी एलिमेंट से डिफरेंस निकालेंगे। फिर 22 तो उसका छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मिनिमम हमारा डिफरेंस जो भी आएगा वो मिल जाएगा। ये नैव अप्रोच होगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी, है ना। अगर इसी नैव अप्रोच के थ्रू चलें हम, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। 8 हो गया और 20 हो गया। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है। 8 है और ये 15 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, 8 है और ये 30 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसको तो कितना हो जा रहा है, 22 लगभग में हो जाएगा। इसके बाद में 8 है और 22 है, तो यानी कि 6, यानी कि 14 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये डिफरेंसेस हमारे निकले। मिनिमम यहाँ पे कितना आ रहा है, देख रहे हो, 7 आया जब 8 के थ्रू मैंने निकाला। ठीक है, इसी प्रकार से हम 20 का देखेंगे। 20 और 15 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। 15 5 20, देखो ये इससे कम हो गया। ठीक है, अब ये हमारा लीडर है इस समय। फिर 20 और 30 का देखेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ये भी नहीं है। 20 और 22 का देखेंगे, ये भाई सबसे बड़ा लीडर आ गया। ठीक, ये सबसे मिनिमम आ गया डिफरेंस। इसके बाद में इसी प्रकार हम 20 के बाद 15 को पकड़ेंगे। 15 और 30 का देखेंगे, देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पहला लूप था, इटरेशन था, ये तीसरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गया और 30 आ गया, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर 15 और 22 के बीच का निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये भी खत्म हो गया। फिर आएगा 30 और 22 का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से निकालिए, जितने भी डिफरेंसेस निकले इनमें सबसे मिनिमम कौन है, 2। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से तो ये नैव अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसी प्रकार एक और प्रॉब्लम पूछी जाती है अलग प्रकार से।
चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके पास में जो ये एरे दिए गए हैं वो हमारे पैकेट्स हैं, पैकेट्स डिवाइड बांट कर दी। इंडेक्सेस, 0 इंडेक्स पे पैकेट है, 1 इंडेक्स पे पैकेट, 2 इंडेक्सेस पे ये हमारे पैकेट, चॉकलेट की पैकेट है। ठीक है। अब इन पैकेट में चॉकलेट को या फिर आपको कुछ भी मान सकते हो जो पैकेट में आता है, बिस्किट भी पैकेट में ही आता है हालांकि, है ना। और भी कुछ भी मान सकते हो, कोई भी पैकेट मान सकते हो, बट चॉकलेट का यहाँ पे मैंने बोला हुआ है तो आप समझ सकते हो चॉकलेट का एग्जाम्पल। ठीक है। कोई भी मतलब आपके पास पैकेट दिए गए, पैकेट में कुछ आइटम्स हैं आपके पास में। अब आइटम कितने हो सकते हैं, हर पैकेट में अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर ऑफ आइटम है। यहाँ पे 8 आइटम, यहाँ पे 20 है, या 15 है, 30 है, 22 है। ठीक है। तो अलग अलग है। अब आपके पास में चिल्ड्रन कितने हैं, मान लो आपके पास में m चिल्ड्रन है, n पैकेट्स हैं आपके पास में। n क्या है, देखो m क्या है, चिल्ड्रन है आपके पास में। ठीक है। और n कितने हैं पैकेट्स हैं आपके पास में, n पैकेट्स हैं। ठीक है। और चिल्ड्रन कितने हैं, m चिल्ड्रन है। तो m चिल्ड्रन से n जो पैकेट हैं इनमें से m पैकेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है। n में से n जो अब आपके पास में पैकेट हैं इनमें से कितने हैं, m चिल्ड्रन है चूंकि, तो m चिल्ड्रन है तो m पैकेट में निकालने पड़ेंगे इसमें से। तो m बराबर मान लो, n बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5, 5 है। 5 आपके पास में क्या है, पैकेट है। आपके पास में चिल्ड्रन कितने हैं, मान लो 3 है। m बराबर कितना है, m बराबर 3, 3 आपके पास में क्या है, चिल्ड्रन है। तो 5 पैकेट में से 3 पैकेट आपको रैंडमली उठाने, मान लो आपके बकेट है, बकेट में डाल दिया गया, तो उसमें से 3 पैकेट आप रैंडम उठाओगे। आप देख पैकेट फाड़ के तो देखोगे नहीं कि कितने इसमें हैं, बट आपको क्या निकालने हैं। बट ऐसे होने चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे किसी को एक ही जाए, किसी के पैकेट में किसी किसी को जो पैकेट दिया उसमें एक ही एलिमेंट था, किसी को पैकेट दिया उसमें 20 एलिमेंट थे, 20 आइटम थे, 20 आइटम मतलब 20 चॉकलेट थे, किसी को एक पैकेट दिया उसमें एक ही चॉकलेट था। तो ये तरीका सही नहीं होगा ना। तो आप चाहोगे, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो कि आप बराबर बराबर ही हो, क्योंकि हो सकता है उतना उस हिसाब से आपके पास में चॉकलेट ना हो, सारी एक सेम टाइप की चॉकलेट ही ना हो। ऐसे तो अगर बराबर बांटना तो आप चॉकलेट पैकेट लाओगे उसमें सभी में उनके सभी के एलिमेंट जो हैं हमारे पास में 88 हो या दो दो ही हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट आप में जो चॉकलेट है पैकेट हैं उनमें सेम एलिमेंट तो है ही, सेम चॉकलेट तो है ही नहीं हर पैकेट में। तो आप उठा रहे हो, पैकेट फाड़ के भी नहीं देख रहे हो, साइज से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सारी फाउंडेशन है। तो आप जो उठा रहे हो इस तरीके से उठाओगे कि ऐसा लगे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा डिफरेंस आपके पास चले। मतलब 3 बच्चे हैं, 3 में एक को एक ही गया है, एक को मान लो 5 चले गए, एक को 20 चला गया, तो ये डिफरेंस अगर देखोगे 20 में 1 गए, 19 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो इतना लंबा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप एलिमेंट अगर मतलब चॉकलेट बांट रहे हो तो मान लो पहले को आपने 5 दे दिए, तो दूसरे को हो सकता है 7 चले जाए, हो सकता है आपके पास में तीसरे को 8 दे दिया, तो इस प्रकार से चलता है। ठीक है। लेकिन ये कब चलता है, जब हमारे एलिमेंट इस प्रकार के यहाँ पे हैं। तो एलिमेंट के हिसाब से तुम्हें डिफरेंस यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस निकालना, मतलब कहने का यही है कि जो प्रॉब्लम हमने ये बताया था आपको, वही प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मिनिमम डिफरेंस वाला बताया तो वही ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। बस यहाँ पे अंतर ये हो गया कि यहाँ पे 2 एलिमेंट की जगह यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए। तो मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। किनके बीच का, मिनिमम एलिमेंट, मिन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के बीच में ये डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। इस तरीके का आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको आप अगर नैव अप्रोच अपनाओगे तो अपना सकते हो क्या, देखो 3 अगर दिया है फिक्स तब तो फिर अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 ऐसे दिया जाता है, 5 ये बच्चे होते हैं, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना तो काफ़ी फिर डिफिकल्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी डिफिकल्ट होता है नैव अप्रोच अपनाना, और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाती है इसकी। कर तो सकते ही हो बट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो बेटर तरीका क्या है,
जिससे आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक ही तरीके से, है ना। तो वो तरीका हम लोग अपनाते हैं कोई, जिससे कि दोनों प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व हो जाएं। तो एक काम करते हैं, इनको हम दूसरी नोट पैड पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नया बनाते हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स है जो है हमारे 8, 20, 15, 30, ठीक है, और 22। और कुछ यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल देते हैं 18, ठीक। तो ये हमारे पास एरे है। तो देखो जो, चूंकि हम लोग सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सॉर्ट ही कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको कलेक्शंस, कलेक्शन बार बार याद आ जाता है, एरेज डॉट सॉर्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट, है ना। और एरे को हम ऐसे करके सॉर्ट कर देंगे, तो क्या आएगा सॉर्ट करने के बाद में, यहाँ पे ये हमने 18 लिया हुआ है, ठीक है, 18 है ये। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 15, 8, 8 हो गया, और फिर 15 है, 18 है, 20 है, 22 है, और 30 है। तो इस प्रकार से आपने सॉर्ट कर लिए। अब मिनिमम डिफरेंस टू एलिमेंट के बीच का चाहे निकालो, चाहे मिनिमम डिफरेंस थ्री एलिमेंट के बीच का निकालो, चाहे मिनिमम डिफरेंस फोर एलिमेंट के बीच निकालो, इस टाइप से आपको जेनरिक बनाना है यहाँ पे। अगर देखा जाए सिंपली टू एलिमेंट का निकालना, तो पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच का डिफरेंस निकाल दो, और फिर इसके बाद में एक वेरिएबल ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, इंट रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। अभी रिजल्ट में हमारे पास क्या है, मिनिमम डिफरेंस हमारा मैक्स है, क्या है, इंटीजर मैक्स वेल आता है ना, जावा में ऐसे करके होता है, मैक्स वैल्यू करके होता है, ऐसा वेरिएबल होता है, वो यूज कर सकते हो, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हमारा मतलब ये है कि ये जो हम दो एलिमेंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, दो नहीं, अब दो तीन कुछ नहीं लेंगे, ना दो लेंगे ना तीन लेंगे, सिंपली हम एम ले लेंगे, ठीक है, वेरिएबल ले लेंगे। तो एम अगर हमारा लेस देन है, क्या करेंगे, इफ एम अगर हमारा लेस देन है किससे, एन से, ये इसकी लेंथ कितनी है, एन है। तो एम अगर अगर हमारा एम लेस देन है एन से, तो फिर हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर एम ही ज़्यादा है और एन कम है, तो फिर हम निकाल ही नहीं पाएंगे उससे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया। फिर हम और क्या करेंगे, अभी एक काम हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मालूम है, इसको भी हम हटाते हैं, ठीक। सिंपल सा तरीका है, हम पहले बता देते हैं आपको, क्योंकि बताने से पहले देखो, हमारा मानना ये है कि जो भी आपने साइज दिया है, ठीक, उसका हम डिफरेंस, मान लो आपने 3 दिया साइज, तो 3 का डिफरेंस हम पहले निकाल के रख लेंगे, ठीक। इस इन 3 के बीच का डिफरेंस हम निकाल के रख लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा। फिर हम लूप चलाएंगे यहाँ से, ठीक है। कहाँ से चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे, फिर इन 3 का हम निकालेंगे, इन 3 में से डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। इसके डिफरेंस से निकालेंगे, फिर इनका ये जो डिफरेंस आया था और ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस से हम कंपेयर करेंगे, जो लेस देन होगा वो हम रिजल्ट में असाइन करवा देंगे, ठीक है, अपडेट करा देंगे। तो ये हम कहने का मतलब, जो हमारा अगर ये फंक्शन माने, सिंपली अगर इसको भी हटा देते हैं अभी हम, मान लो आपके ये जो मेथड बना दिया है अपने, जो सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे,
ये फंक्शन टाइप का है, यहाँ पे आपके पास में एरे आ रहा था और ये एन आ रहा था, ठीक है। आपने क्या किया, एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने एरे डाल दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या किया, मैंने बोला ना रिजल्ट एक निकालना है, ठीक है। तो इंट टाइप का आपने रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे आपने सिंपली डिफरेंस निकाल लिया। एम कितना है पहले ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चाहे तो एम कंडीशन पहले लगा लो या हटा दो, ठीक है, क्योंकि एम बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। ये एम भी निकालना, सॉरी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल किया, एन कॉमा एम भी ले लो यहाँ पे, ठीक, ये, और फिर आपने स्टार्ट किया था इसको। तो एम जो हमारा अगर हमारा लेस देन है एन से, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जो हम रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे, रिजल्ट निकालेंगे, उसको हम कैसे निकालेंगे। एम मतलब आपने दे दिया 3 चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है, इस तरीके से दे दिया, तो 4 चिल्ड्रन है। तो अगर मान लो उसने कहा 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना, तो कितने इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स तक चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम एरे जो हमारा है, एम जो हमारा है, ठीक, -1 और माइनस करके एरे 0 कर सकते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है ये। तो इससे हमने रिजल्ट एक अपडेट कर लिया, एक रिजल्ट हमने यहाँ पे डाल लिया, चाहे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जब हमारे पास में रिजल्ट में आ गया, तो फिर हम लूप चला सकते हैं। अब हम मतलब यहाँ पे लूप शुरू कर सकते हैं। कैसे चलाएं, कहाँ से चलाएंगे। देखो 0 वाला इंडेक्स तो हमने पकड़ लिया, मैंने बोला ना 0 वाला तो हमने कवर कर ही लिया। अब आ गया 1 इंडेक्स है, तो आई बराबर हम यहाँ पे डालेंगे 1। आप चाहें तो उल्टा भी चल सकते थे, यहाँ पे आप ये वाला मान लो हमारा कवर हो गया, अब ये वाले से चल सकते, तो माइनस करके चल जाओगे। अभी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो दोनों अगर यहाँ से ऐसे चलते तो आपको लास्ट तक चल सकते थे, बट यहाँ पे अभी हम देखना लूप आई बराबर 0, आई बराबर 1 से चले हम, और आई हमारा एन तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आई बराबर एन माइनस एम प्लस 1 तक चलेगा, ठीक, और आई प्लस प्लस, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे हम आते हैं, अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले को, ठीक है। आई बराबर 1 है हमारा, और एम आई 1 है, ठीक, प्लस एम हमारा 3 है, मान के चलते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास एम क्या होगा, 3 होगा। एम जो हमारा है मान के चलते हैं अगर 3 होगा, ठीक है। तो आई बराबर, चूंकि आई, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, ठीक। कोड जो हम कर रहे हैं वो अभी भी समझ के ही कर रहे हैं, ठीक है। एम, तो आई जो हमारा है, हमारा आई बराबर हमारा 1 है, और एम बराबर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे किसका, फर्स्ट का और लास्ट का निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस किसका किसका निकालेंगे, तो इंडेक्स कैसे बनेगी हमारी, पहली इंडेक्स या लास्ट वाले इंडेक्स कैसे बनेगी। तो आई प्लस हम करेंगे 1, इंडेक्स पे थे 1 प्लस 3 करेंगे अगर हम, तो हमारी बन जाएगी इंडेक्स 4। तो यहाँ पे 0 1 0 1 2, ये इसके 18 था नहीं, 0 1 2 और 3, जबकि ये देखो थर्ड इंडेक्स तक ही जा रहा है, तो इसका मतलब -1 करना पड़ेगा, ठीक। क्या करना पड़ेगा, आई प्लस एम -1 करेंगे, तब ये हमारा कौन सा इंडेक्स बनेगा, लास्ट वाला इंडेक्स बनेगा। उसमें से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, आयत इंडेक्स पे हमारा क्या है 1 है, तो 0 1 है, तो ये आयत इंडेक्स 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा देंगे, इससे हमारा डिफरेंस निकल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट जो डेफ आ रहा है, ठीक, एक बार और अब बना देते हैं, डेफ इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, एरे हमारा ये है, और आई प्लस एम -1, ये काफ़ी स्लो चल रहा पॉइंटर मेरा, देख रहे हो। तो एक ये हो गया, माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, एरे आई से माइनस करेंगे, ठीक, ये आई से माइनस किया, तो ये हमारा जो बना, अच्छा हमारे हिसाब से पेन मैंने गलत लिया, पेन से ही प्रॉब्लम है, ठीक है।
एन हम चेंज करते हैं तो हमारा शायद ये गड़बड़ ना करे अब। ठीक, ये हमारा कर दिया हमने। और इससे हमारा ये डिफरेंस निकल जाएगा, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, इफ़, हाँ ये पेन सही है। ठीक, वो कलरफुल पेन ले रखा मैंने, इसलिए थोड़ा उसका कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इफ़ आर ई एस, जो हमारा रिजल्ट जो ले रखा हमने ये वाला, अगर रिजल्ट जो हमारा है अगर ये ग्रेटर देन है किससे, डेप्थ से, ठीक, तो हम रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक, ये, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट और जो रिटर्न हम जो मारेंगे यहाँ पे, वो हम रिजल्ट ही मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जेनिक टाइप का ये हो गया। आप चाहें तो मैं कोड भी कर देता हूँ, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा, है ना। करते हैं, दोनों प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कहो चाहे मिनिमम डिफरेंस निकालो, दोनों हो जाएंगे। सॉरी, कहाँ इंटेलिजी ओपन कर दिया मैंने। बाय द वे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, काफ़ी इजी है, आप कर भी सकते हो अपने मन से, सारा कुछ तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस एरे इंट हो गया यहाँ पे। इसको हम एक काम करते हैं, इस बार चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन वाले में करते हैं। ठीक, क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, हमारे पास में n बराबर जो है एरे डॉट लेंथ हो गया, और इंट हमारा ये है n बराबर m बराबर जो इंट m बराबर चिल्ड्रन है। ठीक है, तो मान लो 3 चिल्ड्रन है हमारे पास, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेट्स डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअली में निकालो, मेथड का नाम क्या रखा जाए। मिनिमम डेफ ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, मिन डेफ, मिनिमम डेफ ही रखते हैं। ठीक है, ये मेथड का नाम है, और ये एरे हमारा जाएगा, और कॉमा एन जाएगा पहले, फिर कॉमा एम जाएगा। ठीक, ये आ गया, ये हमारा मान लो आंसर आएगा, इंट आंसर आएगा, और यहाँ पे हमारा सिस आउट भी रहेगा। ठीक, मिनिमम डिफरेंस जो है आंसर। ठीक है, ये रहेगा, यहाँ पे हम इंट रिटर्न करवा देंगे, और यहाँ पे आप आओगे तो वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जो सेम, तो कुछ भी चेंज नहीं करना हमको, सॉर्ट करना है, ऐप कंडीशन लगाना है, ये वाला हम करना है, और हमें दोबारा देखो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी से इंडेक्सेस को कैसे निकालना है वो सब कैलकुलेट कर चुके। ठीक, एरेज डॉट सॉर्ट एरे हो गया, फिर इफ एम जो हमारा है ना, फिर इंट, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैक्स है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक, यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे हम उसकी पहली इंडेक्स वाला निकाल भी लेंगे। ठीक है, तो क्या हमने यूज किया था यहाँ पे इंडेक्स को, यहाँ पे m-1 0 यूज किया था। ठीक है, तो एरे
यहाँ पे m -1, ठीक, अरे 0, और यहाँ पे ये रिजल्ट जो है हटा दो। फिर हमने लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस m प्लस 1 किया था, और i प्लस प्लस, ठीक है। फिर हमने निकाला इंट CUR करंट डेफ इज इक्वल टू एरे जो एम आई है प्लस m -1 माइनस एरे आई, ठीक। इफ करेंट डेफ जो हमारा है लेस देन है RES से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, RES में करंट डेफ को डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न जो हमारा है वो RES हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, देख सकते हो कितना इजी है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ये जो आई, अच्छा ये मैंने m बोल रहा था, i प्लस m की जगह मैं कुछ और लिख दिया, i प्लस m। देख लेते हैं इसमें भी क्या किया मैंने, i प्लस m -1 एरे आई, ठीक है, मिन डेफ, और n -m प्लस 1 तक चलाया लो। एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है इसमें, क्या ऐसा है पॉसिबल? 2 मिनिमम डिफरेंस कहीं से आएगा? 2 2 4 मैंने ले रखा है, ये पास ही पास है, ये तो आ ही जाएगा। इसमें कुछ चेंज करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम 40 कर देते हैं। मिनिमम डिफरेंस अब 5 आ रहा है, कहाँ से आ रहा होगा? 7 5 से आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, ठीक। अब मिनिमम डिफरेंस 6 आ रहा है, अब कहाँ से 6 आ जाएगा? 9 6 15 होता है ना, तो 9 6 15 इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। इसको भी और भी कितना भी करोगे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से मतलब ये आप कर सकते हो, सिंपल सा है। अब ये प्रॉब्लम जो है, चाहे मिनिमम डिफरेंस निकालना हो चाहे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में काम करेगा। कैसे? यहाँ पे m बराबर 2 डाल दो, तो मिनिमम डिफरेंस ऐसे निकाल लेगा, ये 1 आ रहा है। कैसे आ जाएगा? 3 और 2 के बीच में आएगा 1। तो अब जो भी यहाँ पे डालोगे जेनरिक टाइप का सोल्यूशन ये हो गया, ठीक। तो आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।